वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भावना और मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके। अगर हमें प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें एक हेल्दी यूट्रस चाहिए। जैसे कि किसान को अगर उसकी अच्छी फसल रोपनी होती है तो सबसे पहले उसको एक अच्छा खेत चाहिए, एक अच्छा फील्ड चाहिए, तभी वो एक अच्छा सा फसल उगा सकता है। उसी तरह हम लोगों को भी एक अच्छा सा यूट्रस चाहिए, हेल्दी बच्चेदानी चाहिए, तभी हम प्रेगनेंसी को अच्छे से कंसीव कर सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अच्छी प्रेगनेंसी के लिए हम अपने यूट्रस को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अच्छा खान पान। अगर हम खान पान ही अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा यूट्रस बिल्कुल भी अच्छा वर्क नहीं करेगा, हम कंसीव नहीं कर पाएंगे। और आजकल जो इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यूट्रस में, जिसके वजह से लड़कियां, औरतें जो भी हैं वो लोग कंसीव नहीं कर पा रही है। यूट्रस का मसल्स वीक होना या फिर और भी गांठें पड़ जाना, सब चीज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अधिकतर प्रॉब्लम्स हमारे खान पान की वजह से होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें अपना यूट्रस स्ट्रॉन्ग रखना है। तो हमें अपना यूट्रस स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों पे ध्यान रखनी है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें ये हैं कि हमारे शरीर में अच्छे से कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें अच्छा सा ब्राउन ब्रेड, चावल, आलमंड्स, अखरोट, ये सारे चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का सेवन करने से ही हमारा यूट्रस हेल्दी रहेगा। और सबसे पहले हेल्दी यूट्रस रहेगा तो ही हेल्दी बेबी होगा। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स ले ली और ओमेगा 3, सेकेंड हमारा ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी में जितना कार्बोहाइड्रेट्स। ओमेगा 3 के लिए हम अखरोट खा सकते हैं, आलमंड्स खा सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो फ़िश ले सकते हैं। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी के लिए हम साइट्रस फ्रूट ले सकते हैं, नींबू खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन सी अवेलेबल है, तो हम ले सकते हैं। और जो लोग अगर नेचुरली ये चीज़ों को नहीं ले सकते हैं वो इनके टैबलेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो अपने डॉक्टर की सलाह पे ही लीजिए, क्योंकि नेचुरली टैबलेट्स लेना और डॉक्टर से एक बार मिल के बात करना ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है ये हमें नहीं पता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक बार अगर आपकी हेल्दी यूट्रस है तो वो उनसे पता चल जाएगी। तो ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस हमारे पेट को ठीक रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन एक रीज़न होता है कि हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें ऐसे फूड ईज़िली खानी चाहिए जो ईज़िली डाइजेस्ट हो सके। कॉन्स्टिपेशन, लीवर प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों से भी लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कंसीव करें। सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए लोगों में। कंसीव करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके पहले इम्पॉर्टेंट है अपने बॉडी को हेल्दी रखना। सबसे पहले अपने बॉडी को हेल्दी रखेंगे तभी हम कंसीव कर पाएंगे। तो हेल्दी रखने के लिए हमें हेल्दी अपने जीवन शैली है उसको रखना पड़ेगा। हम लोगों को योगा में ध्यान देना पड़ेगा, हम लोगों को थोड़े हल्के फुल्के एक्सरसाइज करने होंगे जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। शरीर के ज़्यादा वज़न या शरीर के कम वज़न के कारण भी हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बॉडी का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी हमारे बॉडी का वज़न जो अंडरवेट होता है, जिसकी वजह से भी हम कंसीव नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखना। तो जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं होता है, ये चीज़ें टाइम लेती हैं, टाइम लेने के बाद अपना रिज़ल्ट देती है। तो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी को मेंटेन रखें, और खाना पीना इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम अच्छे खाएंगे पिएंगे नहीं हमारा बॉडी हेल्दी नहीं बनेगा, और हेल्दी नहीं बनेगा तो हम एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। अगर हम हेल्दी नहीं हैं, अगर हमने कंसीव भी कर लिया तो क्या होता है, बहुत बार हमारा मिसकैरेज हो जाता है, बहुत बार हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं प्रेगनेंसी, कुछ दिन ही चलती है प्रेगनेंसी, उसके बाद हमारा मिसकैरेज हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, या मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। वो किस वजह से होता है? कुछ ना कुछ यही सारे रीज़न होते हैं कि हमारा यूट्रस वीक होता है, जो हमारी प्रेगनेंसी को आगे लेके नहीं जा सकता है। उसके वजह से यही होता है कि हमारा प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाता है। और एक हेल्दी बच्चे के लिए हमारा यूट्रस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यूट्रस स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें अच्छा खाना पीना चाहिए। जो ये 3 टिप्स बताए मैंने, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड ओमेगा 3 एंड विटामिन सी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रखेगा यूट्रस, और हमें हेल्दी बेबी कंसीव करने में बहुत बहुत मदद करेगा। फ्रेंड्स, आप ये चीज़ों को
आप ये चीज़ों को करो और आप देखना आपके बॉडी में खुद से बदलाव आएगा, और खुद से बदलाव आने के बाद आप कंसीव कर सकते हो। उसके पहले एक बार, अगर जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे उसका क्या एक रीज़न है, मेन रीज़न क्या है, आप अपने एक बार डॉक्टर से मिलकर बात करो कि आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत बार होता है कि हमें यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आपके मेडिकल हेल्प तो चल ही रही है, उसके बाद भी आप ये खान पान का कंटिन्यू रख सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। ये आपके यूट्रस को हेल्दी ही रखेगा और आपके यूट्रस को मदद ही करेगा। तो आज के लिए इतना। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी पीसीओडी से रिलेटेड बातें, क्योंकि पीसीओडी का मैं फुल एक्सपीरियंस मैंने भी किया है, उसके बाद भी मैंने कंसीव किया है, 2 बार मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो मैं आप लोगों को अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन बजाना मत भूलना, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।